बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। यात्रु परमते चिंतम निरुद्धम योग से भया यात्र चाये भयात्मनात्मनम पश्यन आत्मनि तुष्टति सुखं यत्यान्तिकं यत् तत् बुद्धि गिरायं यतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चायेवयं स्थितः चलति तत्त्वं यं लब्धा चाय परं लाभम् मन्यते नाधिकं तात अस्मिन् स्थिता न दुखेन गुरुनायपि विचाल्यते तमविद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, तो मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। और इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो उस आनंदमयी स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के विपरीत नहीं होता और इस सुख के प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। वह योग के प्रमुख लक्षण है। तो इसके बाद वो समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका समझने का भ्रम न करने का करके परमात्मा का अनुभूति करता है। और योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि को पत्ति पर आधारित है, तो कुछ है प्रमाणिक भास्कर जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। किंतु वह पतंजलि के योग पत्ति को वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो पतंजलि पत्ति में दिव्य आनंद का स्वीकार किया गया, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है और इससे कहाँ उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। तो अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। तो इसकी पुष्टि योग पत्ति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। तो योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्था शून्यानाम गुणाम पति प्रसव्य कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति। माने यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। तो पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परम ब्रह्म तादात्म्य या मोक्ष है। तो अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है और भगवान चैतन्य के शब्दों में वह अवस्था चतुर्दर्पणों मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। तो यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वाण पनम है। माने प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। तो भागवत इसे स्वरूपूर्ण व्यवस्थित कहा गया है। तो भागवत गीता के इस श्लोक में भी इसे पुष्टि हुई है। तो निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तो जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है कि भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन की कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। तो इस भौतिक दूषण से मुक्ति की अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि की इन शब्दों से करता है, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति।
माने इस चीटी शक्ति या दिव्य आनंद का वास्तविक जीवन है। तो इसका अनुवेदन वेदांतर से इस प्रकार हुआ भक्ति योग के विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। तो इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियों 2 प्रकार की होती है, तो संपर्गात और असंपर्गात समाधियाँ। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संपर्गात समाधि प्राप्त हुई है, और असंपर्गात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इस मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाते हैं। तो एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी इसे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, तो जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होती है तो वो उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग के सिद्धियों को प्राप्ति आकृष्ट रहते हैं वो भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग के अनुसांगिक वस्तुओं को प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था में प्राप्त हुए नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो इस योग में योग का सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, तो जो निराशा उत्पन्न करने वाली ही नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। तो इस दम प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग के अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग को पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे की सौदा को सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। अतः वह दुर्घटना, रोगों अथवा अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वो सदैव चेष्ट रहता है, तो दुर्घटना उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, वो इन प्रशासनिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वो भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, भागवत गीता की जय।